हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जामिया एयर कंडीशनर्स पर आपका स्वागत है। एक बहुत शानदार वीडियो हम आपके सेवा में लेके आए हैं और बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। पूरा डाटा आपके सामने मौजूद है, ऑल यूनिट गैस चार्जिंग एंड एम्पियर। फिर उसके बाद एसी है, फ्रिज है, वाटर कूलर है, डीप फ्रीजर है, चिल्लर है, पैनल एसी है। और जो गैस चार्जिंग होती है मोस्टली 410, R32, R22, 134A, R600, R290। कौन से यूनिट में कौन सी गैस डलती है, उसका रनिंग का बैक प्रेशर कितना रहेगा, स्टैंड का बैक प्रेशर कितना रहेगा, वो मशीन लोड कितना लेगी, एम्पियर कितना लेगी, और इन्वर्टर टाइप अगर मशीन है तो उसका एम्पियर कितना जाने वाला है। ये सारी मशीनों का कैलकुलेशन डाटा हम आपके सामने तैयार करके लाए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, शुरू से लेके अंत तक आप ये वीडियो पूरा देखें। हम आपके लिए मेहनत करके पूरा डाटा कैलकुलेट करते हैं, इस पे मेजरमेंट करते हैं, इस पे हमारा एक्सपीरियंस होता है। पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल यूनिट गैस चार्जिंग एंड एम्पियर कि सभी मशीनें में जब हम गैस चार्जिंग करते हैं तो कितनी गैस रनिंग में, स्टैंड में, और उसका लोड कितना जाएगा। यहाँ पे हम पहला कॉलम लिया हमने एसी में गैस डालते हैं। अगर हम 410 गैस डालते हैं, रेफ्रिजरेंट 410, तो उसका रनिंग में जो बैक प्रेशर होगा 120, 130, 140, ये इसका रनिंग का बैक प्रेशर होगा। और स्टैंड का प्रेशर इसका 250 से 260 तक चला जाता है। ये अगर 1 टन का एसी है तो इसका 5 से 7 एम्पियर ये मशीन लोड लेगी। 1 टन का एसी है, नॉर्मल एसी है, इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा। और अगर ये इन्वर्टर एसी है तो 2 से 2.5 एम्पियर इसका लोड जाने वाला है। ठीक है। उसके बाद R32 गैस है, उसका बैक प्रेशर यही रहेगा जो मैंने 410 का बताया है, 120, 130, 140 तक, स्टैंड का 250 तक पहुंचेगा। और ये 1.5 टन के अगर मशीन है, 1.5 टन का यूनिट है, तो इसका 8-9 एम्पियर लोड पहुंच जाता है। और अगर ये इन्वर्टर एसी है 1.5 टन का, 4 से 5 एम्पियर इसका लोड पहुंचता है। फिर अगर R22 की बात करें हम, इसका रनिंग का बैक प्रेशर 65 से 70 रहेगा। इसका रनिंग का 65 से 70 है। स्टैंड का बैक प्रेशर 150, 160 पहुंचता है। और अगर ये 2 टन की मशीन है तो 9 से 10 एम्पियर तक इसका लोड पहुंचेगा। और अगर ये इन्वर्टर की मशीन है 2 टन की, 6 से 7 एम्पियर तक इसका लोड जाता है। एक बात यहाँ पे और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मशीन चाहे गैस कोई भी डले इनमें से, R410, R32, R22, लेकिन अगर 2 टन की मशीन है, नॉर्मल एसी है, तो उसका यही लोड जाएगा, चाहे गैस कौन सी ही आप उसमें डाल रहे हैं। अगर 1.5 टन की मशीन है तो लोड इतना तक जाता है, 1 टन की मशीन है तो लोड यहाँ पे पहुंचता है। चाहे आप कोई सी भी गैस इसमें यूज कर रहे हैं, वही इन्वर्टर एसी अगर हो जाता है तो 1 टन, 1.5 टन और 2 टन का लोड ये रहेगा आपके सामने। इसके बाद हम दूसरे कॉलम पे आते हैं, दूसरे फ्रिज की बात करते हैं। तो फ्रिज में 95% जो गैस डलती है मोस्टली R134A डलती है। उसका रनिंग का बैक प्रेशर 10 से 12 जाता है PSI, और उसका स्टैंड का 50, 60, 70 तक पहुंच जाता है। और ये जो लोड लेता है फ्रिज, जो एम्पियर लेता है, वो नॉर्मल फ्रिज है तो 0.6 से लेके 0.8 तक इसका लोड पहुंचता है। और अगर यही फ्रिज इन्वर्टर है हमारा, तो इन्वर्टर का लोड 100 नहीं दिखाएगा, क्योंकि 2 CFL के बराबर इन्वर्टर का फ्रिज लोड लेता है। तो 0 शो करेगा किलोमीटर पर, या फिर 0.1 शो करेगा, 0.1। 2 CFL लोड लेता है तो कई बार शो नहीं करता। इन्वर्टर का फ्रिज 2 CFL के बराबर लाइट लेता है। इसके बाद हम R600 की बात करते हैं। फ्रिज में जो गैस चार्जिंग होगी तो इसका 0 से 1 तक जो इसका रनिंग का बैक प्रेशर रहेगा, वो 0 से थोड़ा सा सुई ऊपर उठेगी गैस चार्जिंग लाइन में, वो 0 से 1 तक इसका रनिंग का बैक प्रेशर रहेगा। और इसका स्टैंड का प्रेशर 30 से 40 तक पहुंचता है। और इसका नॉर्मल फ्रिज है तो उसका लोड भी एम्पियर, यहाँ पर एम्पियर हमने ले रखा है नॉर्मल मशीनों का, तो 0.6 से लेके 0.8 तक इसका लोड रहेगा। और अगर इन्वर्टर फ्रिज है तो 0 या 0.1 इतना लोड इसका जाने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर कूलर की। वाटर कूलर में गाइस 134 गैस डलती है मोस्टली, और R22 गैस डलती है। 2 ही प्रकार की गैस मिलेगी आपको वाटर कूलर में। और अगर वाटर कूलर की हम बात करें तो इसका रनिंग का बैक प्रेशर जो होगा 25 से 30 होगा। और
अगर इसका स्टैंड का प्रेशर रहेगा 70 से, और ये लोड क्योंकि इसमें फ्रिज का कंप्रेसर लग रहा होगा, एक वीडियो हमने बनाई भी है इस पे आपके लिए, 0.6 से 0.8 तक 40 लीटर के वाटर कूलर की बात कर रहे हैं जो 40-60 में इस्तेमाल होता है। 40 लीटर और 60 मिनट में ठंडा करेगा, ठीक है। तो ये 40 लीटर के वाटर कूलर में फ्रिज का कंप्रेसर इस्तेमाल होगा और उसमें यही गैस प्रयोग होने वाली है। उसका रनिंग का 25 से 30, स्टैंड का 70-80 तक पहुंचता है, और एम्पियर फ्रिज का ही कंप्रेसर है तो फ्रिज वाला ही लोड ही देगा। और ये इन्वर्टर में वाटर कूलर नहीं आता है। इसके बाद R134 में इसका बैक प्रेशर 30 से 35 है, स्टैंड का 80-90 है, और इसका लोड एम्पियर 2 से 3 एम्पियर होगा। और ये 80-100 लीटर का वाटर कूलर है। 80 लीटर का वाटर कूलर है, 100 मिनट में ठंडा करेगा। 80 लीटर के वाटर कूलर में ये 2 से 3 एम्पियर लोड है, स्टैंड का बैक प्रेशर ये है, रनिंग का ये है, और 134 गैस है। और इसका ये भी इन्वर्टर में वाटर कूलर नहीं आता है। इसके बाद बात करते हैं R22 की। R22 का बैक प्रेशर रनिंग में 40 से 50 रहेगा, और 100 से 120 तक इसका स्टैंड का प्रेशर रहेगा। 5 से 6 एम्पियर ये लोड लेगा, और ये 150 लीटर का वाटर कूलर होगा। 150 लीटर का वाटर कूलर में 1 टन का प्रेशर लगता है, KCJ 513, उसका ये डिटेल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। R22 गैस पे ये प्रक्रिया होने वाली है 150 लीटर के वाटर कूलर में, और ये इन्वर्टर में नहीं आता है, नॉर्मली यूनिट मिलेगा आपको ये। इसके बाद हम बात करते हैं डी फ्रीजर की। तो डी फ्रीजर में मोस्टली गैस 134A डलती है। उसका बैक प्रेशर रनिंग में 10 से 15 रहने वाला है, 60 से 70 उसका स्टैंड का प्रेशर पहुंचने वाला है, और 1.5 एम्पियर तक लगभग उसका लोड लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं डी फ्रीजर में R290 की। ये गैस चार्जिंग करते हैं आप, 5 से 10 प्रेशर रहेगा रनिंग में, 40 से 60 स्टैंड में पहुंचेगा, 1.5 एम्पियर के समथिंग ये लोड लेगा। उसके बाद हम चिल्लर की बात करते हैं गाइस। चिल्लर की अगर हम बात करते हैं तो सभी चिल्लर में R22 गैस प्रयोग होने वाली है, इस्तेमाल होगी, और 65 से 70 इसका बैक प्रेशर रहेगा रनिंग में, ठीक है। 150-160 स्टैंड का प्रेशर है, और 8 से 9 एम्पियर तक इसका लोड जाता है, ठीक है। 1.5 टन का चिल्लर हो, 2 टन का चिल्लर हो, ये R22 गैस प्रयोग होने वाली है। पैनल एसी की अगर हम बात करते हैं तो पैनल एसी में गाइस 134A गैस डलती है, R134A, और इसका 30 से 40 बैक प्रेशर रहेगा रनिंग में, स्टैंड में 80-100 जाने वाला है, और 2 से 3 एम्पियर ये लोड लेगा। पैनल एसी में जो मैंने ये बताया KCE 444 कंप्रेसर इस्तेमाल होगा, KCE 444, 443, 4440, ये कंप्रेसर पे ये प्रक्रिया होने वाली है। 30-40 रनिंग में, 80-100 स्टैंड में पहुंचेगा, और 2 से 3 एम्पियर ये लोड लेगा, और ये यूनिट भी इन्वर्टर में नहीं आता है। चिल्लर की जो हम बात कर रहे हैं गाइस, ये चिल्लर आपके सामने ये 1.5 टन, 2 टन CR30, CR22 कंप्रेसर इस्तेमाल होते हैं मोस्टली, उसकी प्रक्रिया हमने आपको ये दिखाई है। तो उम्मीद करते हैं ये डाटा जो हम आपके सामने लेके आए ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके हमसे कंफर्म कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, आपको 100% सेटिस्फाई करेंगे। उम्मीद करते हैं इसी तरीके के वीडियो जो आपकी नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को और बढ़ाएंगे हमारे चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो और वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।